हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 11 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला द्वारा किया गया है, तो गोवा में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किससे प्रदान किया जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन SMOPS 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, बेंगलुरु में। महिला और विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, 9 से 23 अप्रैल तक दिल्ली में। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्वांटम डिवाइस के लिए UTORNL गवर्नेंस चेयर के रूप में नियुक्त किया गया है, दीप जरीवाला को। भारत द्वारा किस वर्ष होने वाले COP33 की मेजबानी के लिए अपनी बोली को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया है, तो 2028 में होनी थी। किस पुलिस बल की गौरवशाली गाथा की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, CRPF। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला टार वॉल्स प्रबंधन मसौदा नियम 2026 प्रस्तावित किया गया है, मरीन पॉल्यूशन से निपटने के लिए। भारत की पहली FMCG कंपनी कौन बनी है जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार कर इतिहास रचा है, तो अमूल। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत को यूनाइटेड नेशन के ECOSOC के 4 सहायक निकायों के लिए चुना गया है। इनमें से वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को किस निकाय के लिए फिर से चुना गया है, तो इनको चुना गया है CESCR के लिए। आइए इसकी डिटेल में जानते हैं। जो ये यूनाइटेड नेशन जो है, ये भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, इसी को इंग्लिश में हम ये बोलते हैं, इसके 4 महत्वपूर्ण सहायक निकायों के लिए चुना गया है। और भारत की जो वरिष्ठ राजनयिक है प्रीति सरन को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, जिसको कहते हैं CESCR में एक बार फिर से चुना गया है। ये चुनाव अप्रैल 2026 में न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जो है हुआ है। और ये जो सदस्य देशों के बीच भारत के प्रति व्यापक समर्थन को दर्शाता है। तो भारत को किन 4 समितियों के लिए में शामिल किया गया है, एक तो है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक आयोग, जिसको हम कहते हैं CSTD। वो भारत को 2027 से 2030 के लिए चुना गया है। दूसरा है गैर सरकारी संगठन के लिए NGO पे समिति, इसका कार्यकाल 2027 से 2030 के लिए रहेगा भारत का। कार्यक्रम और समन्वय समिति, जिसको हम CPC कहते हैं, ये भारत जो है इसमें 2027 से 2029 के लिए चुना गया है। और जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारी पर समिति है, जिसके लिए प्रीति सदन को चुना गया है, सरन को, ये राजदूत प्रीति सरन को, ये दो भारत की अध्यक्षता जो है 2027 से 2030 के लिए निर्वाचित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। पुरुष और महिला दोनों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को मिला लिया जाए तो ऐसी पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ही पारी में 9 विकेट लिया है, तो ये ली है लॉरा कार्डोसो ने। ठीक है, ये ब्राजील की एक महिला क्रिकेटर है। तो इन्होंने जो है लेसेथो के खिलाफ खेलते हुए क्रिकेट इतिहास में एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और उन्होंने जो है ऐसी पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 9 विकेट लिए हैं। और इन्होंने मात्र 3 ओवरों में 4 रन देकर जो है 9 विकेट झटके हैं। और लॉरा कार्डोसो ने जो है भूटान के ये रिकॉर्ड जो है पहले भूटान के एक सोनम येशे थे, इनके नाम था, जिन्होंने 8 विकेट लिया था। और उससे पहले रिकॉर्ड सोनम येशे ने किसका तोड़ा था, इंडोनेशिया के रोमानिया का, जिन्होंने 7 विकेट लिया था। ठीक है, तो अब सोनम येशे का भी रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा है। और इनके इस प्रदर्शन के बदौलत ब्राजील ने लेसेथो को मात्र 13 रनों पे ही समेट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर जो है बिहार टीम के द्वारा बनाया गया था। हाल ही में विराट कोहली के द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया था। इंडोनेशिया के क्रिकेटर
जो है ग्रेडे प्रियादाना द्वारा 1 ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया है। भूटान के स्पिनर जिनका नाम मैं ले रही थी सोनम यशे, इन्होंने पुरुषों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे सरफराज खान। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड जो है वैभव सूर्यवंशी के नाम पे है। यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा तेज बल्लेबाज बने थे वैभव सूर्यवंशी। विराट कोहली के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया गया था। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम के द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। और लद्दाख में जो है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन जो है ये किया गया था, जिसने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस क्रिकेटर का निधन हुआ है जो दुनिया के दूसरे और भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे? तो इनका नाम है सीडी गोपीनाथ। ठीक है, तो टेस्ट में भारत की पहली जीत दर्ज कराने वाली टीम के सदस्य रहे देश के सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और गोपीनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के महान जो नील हार्वी हैं, इनके बाद ही, क्योंकि जब नील हार्वी की जब मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, तो 97 ईयर के थे, इनका 96 ईयर का था। तो ये नील हार्वी के बाद दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर है। ठीक है, अब इनकी निधन हो गया, तो इनके निधन के बाद जो है गोपीनाथ के बाद मुंबई के 95 ईयर के चंद्रकांत पाटनकर अब देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए। अगर चंद्रकांत की बात करें तो ये 1955 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध एक टेस्ट खेला था। और बीसीसीआई ने जो है गोपीनाथ के अभी निधन पे शोक जताया है। कुछ इम्पोर्टेंट डेमिस देखें जो इस साल जो है निधन हुए हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति शेरपा कंचन शेरपा का निधन हुआ है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद पी हिंदुजा का। और इजराइल के नेगवी रेगिस्तान में कृषि करने वाले और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भारत मंत्री एलियाहुल वेजयेल का भी हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित हिंदी साहित्यकार रामदास मिर्च का। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देवल का। पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ जिनका संबंध ब्रिटेन से, उनका हुआ है। इटली के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी निकोलो पेंट्रेजिली का। मेवाड़ राज कवि के नाम से प्रख्यात पंडित नरेंद्र मिश्रा का। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का। दुनिया के सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार रामवीर सुतार का। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का। चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित पर्यावरणवादी माधव गडगिल का। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध इतिहासकार डैनियल वॉकर हो का। वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुल्ली का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री और लेखक एंड्रे बेटरी का। दूरदर्शन की मशहूर समाचार वाचिका सल्ला माहेश्वरी का। साहित्य अकादमी और गाली अवार्ड से सम्मानित साहित्यकार कृष्ण कुमार तुर का। एकेडमी अवार्ड विजेता हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म मेकर रॉबर्ट डुवाल का। और देश और सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस देश के पहले पर्वतारोही जिम व्हिटेकर का निधन हो गया है? तो ये थे अमेरिका के पहले माउंटेनियर जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने 7 अप्रैल 2026 की इनकी 97 आयु में जो है मृत्यु हो गई है। और इन्होंने 1 मई 1963 को जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाले पहले अमेरिकी बने थे। और उन्होंने शेरपा नवांग गोम्बू के साथ मिलकर ये उपलब्धि हासिल की थी। और उनके इस उपलब्धि के लिए उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें हर्बल मेडल से सम्मानित किया था। हर कॉन्टिनेंट के जो है हाईएस्ट पीक को हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका का है माउंट किल्ने। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट एकानगुआ। इसके अलावा जो है यूरोप का जो है माउंट एल्बरस है।
अफ्रीका महाद्वीप का है माउंट किलिमंजारो, एशिया का है माउंट एवरेस्ट, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया का है माउंट कोहजोके, और अंटार्कटिका का है माउंट विंसन, और पूरे वर्ल्ड पे सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये एक्सरसाइज जो है भारत और इजिप्ट के बीच होता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है हो रहा है, और ये साइक्लोन अभ्यास जो है इसका चौथा चरण हो रहा है, जो कि मिस्र के अंशास स्थित रेंजर फोर्सेस मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है, और ये 9 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम देखें तो भारत और रशिया के बीच जो है मिलान 2026 जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास का 13th एडिशन असम के मिसामारी में आयोजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो है वज्र प्रहार अभ्यास होता है, जो कि भारत और यूएसए के बीच होता है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 विशाखापट्टनम में हुआ था। भारत और जापान के बीच धर्म गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया गया था। अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्त पहुंचा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ककाडू अभ्यास होता है, और इसमें जो है भारत के INS नीलगिरी के चालक दल ने ककाडू शील्ड ट्रॉफी अपने नाम की थी। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण मिशन आयो सागर 2026 जो है अपनी पहली तैनाती के तहत मालदीव्स पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पीएम मुद्रा योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो पीएम मुद्रा योजना को 11 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि ये 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये अप्रैल 2026 को इसके 11 वर्ष पूरे हुए हैं, और 2015 में फंडिंग द अनफंडेड, मतलब जिनके पास पूंजी नहीं है इनको पूंजी देने वाले के देना के लक्ष्य से शुरू हुई इस योजना ने भारत में जो सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए है उनको बिना गारंटी ऋण को सुलभ बनाने के लेकर देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए ये योजना चलाई गई थी। और ये योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, और इस योजना के तहत अब 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। जो शिशु हैं उनके लिए जो है 50 हजार तक का लोन दिया जाता है, किशोर को 5 लाख तक का, तरुण को 10 लाख का, और तरुण प्लस के लिए जो है 10 से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है आरोग्य वन। इसी तरह जो है पहले भी हमने एक पढ़ा था फैक्ट, अगर आप याद कर रहे हो, तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बी कॉरिडोर नाम की पहल भी शुरू की गई थी। ठीक है, तो अभी जो है आरोग्य वन पहल को शुरू किया गया है। जो ये बेसिकली इसमें ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी भूमि होता है वहाँ पे औषधीय पौधे जो है लगाया जाएगा, जिसको हम आरोग्य वन नाम से ये पहल को बनाया गया है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि नेशनल हाईवे के आसपास जो बायोडायवर्सिटी है उसको बढ़ाना है, और आयुर्वेदिक जैसी पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को बढ़ावा देना है। इसके लिए फर्स्ट जो स्टेज होगा उसमें 11 राज्यों के 17 स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें 67,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें कुछ स्टेट जो है इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब का एरिया। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कर साथी वेबसाइट लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 से 8 अप्रैल तक कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 को मनाने का ऐलान किया गया था। हाल में केंद्र सरकार के द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भाभ्या नाम से योजना को शुरू किया गया था।
जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए रीसा नाम से प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए निर्मला सीतारमन द्वारा प्रारंभ नाम से जो अभियान को शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी जनगणना के लिए जो शुभंकर लॉन्च किया गया उसका नाम है विकास और प्रगति, और इसके लिए इसी जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए थे सुदर्शन पटनायक। 1 से 7 मार्च तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा जो है जन औषधि सप्ताह मनाया गया था। सेबी द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने के लिए सुदर्शन एआई टूल तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में कई विस्फोट देखने को मिले हैं? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है इसमें ये माउंट सुमारू स्थित है, जिसमें ये जो है अभी काफ़ी विस्फोट देखने मिला है। ये माउंट सुमारू जो है इंडोनेशिया के जो ईस्ट जावा प्रांत में स्थित है, और ये जावा द्वीप का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। कुछ हम मेजर एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड हम पर जो है उसको देखते हैं। एशिया से बात करें तो एशिया के कुछ मेजर एक्टिव वॉल्केनो जैसे माउंट फूजी, ये जापान में स्थित है। काराकोटो जो है इंडोनेशिया में ही है। माउंट मेरापी ये भी इंडोनेशिया में है। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। माउंट सिनाबंग जो है ये भी इंडोनेशिया में, और माउंट सुमेरु ये तो है ही इंडोनेशिया में। यूरोप से रिलेटेड देखें तो माउंट एटना जो है इटली में है। माउंट विसुसियस जो है इटली में है। स्ट्रॉम्बली जिसको लाइट हाउस भी कहा जाता है ये इटली में है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की देखें तो माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। माउंट लो जो कि हवाई आइलैंड में है ये भी यूएसए में है। किलाउई जो है ये भी हवाई में है। साउथ अमेरिका से देखें तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और ये सबसे ऊंचा जो है माउंट एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, विलारिका चिली में है। नेवाडो डेल रुइस कोलंबिया में है। अफ्रीका में माउंट नियारगोंगो जो है डोमिनिका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। ओसेनिशिया में माउंट रूपापेव न्यूजीलैंड में है। व्हाइट आइसलैंड जो है ये भी न्यूजीलैंड में। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसको यहाँ पे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज हैं। शील्ड वोल्केनो के अंतर्गत आते हैं माउंट लाओ, किलाओ, ये सब आते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो जो होते हैं उसमें फूजी, इटना विशेष मतलब सुस्त है, ये कभी कभी फटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है क्योंकि होम्योपैथी के जो संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनकी 271वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? इसकी थीम है स्थायी स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। इसका इतिहास क्या है इस दिन को मनाने का? क्योंकि होम्योपैथी की जो शुरुआत है जर्मन चिकित्सक डॉक्टर हैनीमैन ने 18वीं शताब्दी के अंत में की थी, और भारत में यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के योगदान को रेखांकित करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लें, हम 15 मार्च के बाद से देख रहे हैं। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है भारत में। 18 मार्च को वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। और बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन फांसी की सजा दी गई थी। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर जो है
WWE के द्वारा मनाया जाता है, जो कि लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है हर साल। 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, जिसकी थीम थी टू गेट फॉर हेल्थ एंड स्टैंड फॉर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये संबंधित है तेलंगाना से। तेलंगाना सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो इसको नोटिफेबल डिजीज घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य में कैंसर के मामलों की निगरानी को मजबूत करने और सटीक डेटा एकत्रित करने के लिए ये जो है इस तरीके से इसको नोटिफाई किया गया है। इससे क्या होगा कि अब राज्य के सभी सरकारी, निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों, साथ ही जो भी डायग्नोस्टिक लैब्स है, क्लिनिक है, उसमें अगर कोई भी कैंसर के मामले आते हैं तो हर मामले की रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अब ये अनिवार्य हो गया है। और इसके लिए जो है कैंसर के डायग्नोसिस के 30 दिन के भीतर मामले की जानकारी जो है राज्य सरकार के पोर्टल में आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी कैंसर का मामला है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या कॉर्पोरेट हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, उनको नोटिफाई करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा 30 दिन के भीतर। ठीक है। तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइजन करें तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा 2047 का लक्ष्य रखा गया है कि राज्य का जो योगदान होगा नेशनल जीडीपी में, उसका 10% होने का लक्ष्य रखा गया है। तेलंगाना की एक सड़क का नाम परिवर्तित करके रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ, जिसको समक्कल सरकार कहते हैं या मेदाराम जतारा भी कहते हैं, इसका आयोजन तेलंगाना में ही होता है। दुनिया का पहला एयरपोर्ट बेगमपट एयरपोर्ट बना है, जहां रनवे के नीचे यातायात सुरंग का निर्माण कराया जाएगा। और इसी बेगमपट एयरपोर्ट में विंग्स इंडिया 2026 हुआ था, जहां पे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। NDFEB रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट जो है हैदराबाद से शुरू किया गया है। इसके अलावा जो है तेलंगाना राज्य सरकार के विधानसभा द्वारा पेरेंटल सपोर्ट बिल जो है ये पास किया गया है कि आपको जो ओल्ड एज पर्सन है उनको जो है सपोर्ट करना नेसेसरी। अगर आप नहीं करते हो तो उस केस में जो है आप पे फाइन लगता है। ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवाइज कर लेते हैं। 3/35 पहल का संबंध जो है WHO से है। निपाह वायरस का प्राकृतिक कारण जो है फ्रूट वेट रहा था। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई गई थी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अजमेर राजस्थान से की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा जो है TD वैक्सीन, जो कि एक स्वदेशी वैक्सीन, इसको जो है अनावरण किया गया था, जो कि विकसित किया गया है टेटनस और एडल्ट डायप्थीरिया के लिए। भारत के द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य बढ़ाकर 2029 रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है और केंद्र सरकार के द्वारा HIV एड्स को समाप्त करने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। हाल ही में भारत में जो है दुर्लभ बीमारी का समूह, जिसका नाम है LSD लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक विकसित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देश को समर्पित पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। WHO के द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी को मंजूरी दी गई थी। जापान के द्वारा पहली बार पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई है और अमेरिका महाद्वीप का पहला देश जो है चिली बना था, जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग लेप्रोसी मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में जिम्बाब्वे देश के द्वारा HIV निवारक इंजेक्शन लेकनापाविर को पेश किया गया था। इसके अलावा जो है हाल ही में डेनमार्क को WHO द्वारा HIV एंड सिप्सिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया था और बांग्लादेश में खसरा और मीसल्स के तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो ये थे जो है ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है।
तो कल मैंने आपसे पूछा था एक्सिस नाउ की 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इंटरनेट शट डाउन रहा था? तो ये रहा था म्यांमार में, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे रहा था इंडिया और थर्ड नंबर पे रहा था पाकिस्तान। आज का आप क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? आपके ऑप्शन है संजू सैमसन, रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक या एम एस धोनी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है क्विज जो है आपको यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जाके आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।